आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर। तो आज आपसे बात करते हैं भानगढ़ किले की। भानगढ़ किला, जहां कोई भी जाने से पहले उसके मन में एक चीज का संदेह होता है कि क्या यहाँ पर आत्माओं का वास है। जी हाँ, आपने बचपन से लेकर अब तक सुना होगा कि भानगढ़ के किले में कई तरह की आत्माएं घूमती हैं, कई तरह के प्रेतों का वास है और ये कहानियां कई लंबे समय से सुनते आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, यहाँ तक कि सरकार ने भी इस किले में प्रतिबंध लगा रखा है कि सूर्योदय के बाद इस किले में कोई भी नहीं जा सकता। जी हाँ, राजस्थान में ये किला, जयपुर और अलवर के बीच भानगढ़ का ये किला, वैसे तो लोग यहाँ पर दूर दूर से घूमने आते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद उस किले में कोई भी नहीं रहता। वहीं आपको बता दें, भानगढ़ के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर घुंघरूओं की आवाज, पक्षियों की चिल्लाने की आवाज और कई प्रेत आत्माओं की आवाजें आती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपको बता दें, ऐसी 3 कहानियां जो हमने भानगढ़ के किले के बारे में सुनी है, आज हम आपके सामने वो 3 कहानियां लेकर आए हैं, जिनको सुनने के बाद आप ये बिल्कुल तय कर लेंगे कि यहाँ पर किसी ना किसी आत्मा का वास तो जरूर है। वहीं आपको बता दें कि इस किले में सरकार ने तख्त प्रतिबंध लगा रखा है, जहां किसी भी फोर्ट में, किसी भी किले में अगर जाएंगे आप तो वहां पर सरकार का कोई ना कोई ऑफिस जरूर होगा। लेकिन आपको बता दें, इस किले में कहीं पर भी किसी भी तरह का ऑफिस नहीं है, बल्कि कुछ किलोमीटर दूर जाके सरकार ने अपना उस फोर्ट में ऑफिस बना रखा है। चलिए आपको बताते हैं वो भानगढ़ की 3 कहानियां। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती है और घुंघरूओं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। वहीं आज हम आपको भानगढ़ से जुड़ी कुछ कहानियां बताएंगे, जो सुनी सुनाई बातें हैं या फिर रहस्यमयी सच है। चलिए बताते हैं। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने कराया था। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। मानसिंह को अकबर का बहुत करीबन माना जाता है। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोमसागर तालाब, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। वहीं सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियां अच्छी है। मान्यताओं के अनुसार एक दृष्ट जादूगर ने शराब दिया था, जिसके कारण यहाँ सब खत्म हो गया। वहीं अब आपको बताते हैं शराब की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वो उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उससे प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। वहीं एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक न जाए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में शराब दिया और जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। वहीं एक तीसरी कहानी के मुताबिक
1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। बता दें 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। वहीं अब आपको एक बात बताते हैं, ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार दे देते हैं। किंवदंतियों का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ के गूगल पर काफी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। अगर आप कभी भानगढ़ जाए तो वहाँ के किले को देखें तो आप पाएंगे कि भानगढ़ का किला पहाड़ी पर बना हुआ और 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर कुछ भव्य प्रासादों के भग्नावशेष अपनी गाथा कहते हुए दिखाई देते हैं। सामने विस्तृत सड़क है जिसमें सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर एक कतार में बनाए गए कुछ 1 मंजिले कुछ 2 मंजिले भवनों के खंडहर है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा हुआ है एक अपेक्षाकृत विस्तृत महल है, जिसकी ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण काफी सुहाना हो जाता है। उस समय यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में ये दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है, क्योंकि भानगढ़ को भारतवर्ष की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इसलिए सामान्यतः लोग यहाँ आते नहीं तो एक बढ़िया पर्यटन स्थल होता। वहीं आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडर को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर बनाया है। राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच स्थित भानगढ़ के किले के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाजें आती हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि ही नहीं हुई है। ये 3 कहानियां सुनने के बाद आपके दिल में एक तरह का संदेह जरूर आया होगा कि क्या प्रेत आत्माएं सच में होती हैं? तो आपको बता दें, जहां पर अच्छाई है वहां पर बुराई भी है। जहां पर सकारात्मक ऊर्जा है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा भी है। जी हाँ, जहाँ भगवान है वहाँ आत्माएं भी हैं। वहीं आपको बता दें, इस किले से जुड़ी इसके अलावा भी कई कहानियां हैं, लेकिन सच क्या है, वहां पर किस तरह की आत्माएं वास करती है, इसके रिसर्च कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर पाया। लेकिन आपको बता दें, कई साइंटिस्ट आए, कई लोगों ने उस किले के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, तो इस बात की पुष्टि तो होती है कि भानगढ़ में के किले में कई तरह की आत्माएं और भूत प्रेत हैं। इस बात की पुष्टि तो होती है कि उस किले में कई तरह की आत्माओं का वास है, लेकिन इस तरह की पुष्टि कहीं नहीं होती कि अगर शाम के वक्त अगर आप वहां जाएंगे तो आप जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि सरकार ने उस किले में सूर्योदय के बाद ये कहकर प्रतिबंध लगाया है कि अगर आप रात के समय उस किले में जाते हैं तो आप उस समय वहां से बाहर नहीं आ सकते। वहीं आपको बता दें कि खुद किले की सुरक्षा करने वाले कर्मचारी भी सूर्योदय के बाद उस किले में नहीं जाते। तो अगर आप कभी ना गए हो तो उस भानगढ़ के किले में जाकर घूम कर जरूर आना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।